तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो आपके 2021 के इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे। मतलब कि इस बार के इंटर की एग्जाम में 100% आएंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि आपके 2021 के इंटर के एग्जाम में मतलब इस बार के इंटर के एग्जाम में आने का 100% चांस है। मतलब कोई शक ही नहीं है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा होता है तो एक का सही आंसर क्या होगा? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। याद रखिएगा कि प्राथमिक घाटा होता है वित्तीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो एक का सही आंसर ऑप्शन ए। हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे, आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बजट निम्नांकित प्रकार के होते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे सभी पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि आपके इंटर के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई आप लोगों को शक होना ही नहीं चाहिए। तो दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त से भी, अर्थात संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट, ये तीनों। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? देखिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्फीतिकारी दबाव। क्या हो जाएगा? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्फीतिकारी दबाव। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट जो है ना ये निम्न में से कौन सा शब्द है? तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंच। बजट जो है एक फ्रेंच शब्द है। तो चार का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात सार्वजनिक व्यय, कर और सार्वजनिक ऋण, ये तीनों। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, बजट में हो सकता। अब देखिए कि ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। मतलब कि बजट में क्या हो सकता है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात आगम घाटा हो सकता है, वित्तीय घाटा हो सकता है और प्राथमिक घाटा हो सकता है, तीनों। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये जो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ना, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। राजकोषीय घाटा जो है ये क्या होता है? तो प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, बजट। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, ये तीनों। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। और मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी 5 सेट अपलोड कर चुका हूं जो कि आप लोगों को मिल जाएगा इंटर फ्री क्लास चैनल। आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे इंटर फ्री क्लास चैनल, मतलब यही चैनल। इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो इकोनॉमिक्स का आपको 5 सेट मिल जाएगा। अगर आप 1 घंटा तक देख लेते हैं उस वीडियो को ना, 5 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 10-10 मिनट का सब वीडियो है तो 40 से 50 मिनट आप लोगों का टाइम जाएगा। तो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन को उसमें बताए हैं। मतलब आप लोगों का ऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इंटर फ्री क्लास लिखकर उस चैनल पर जाकर जरूर देखिए। मेरे इसी चैनल का नाम इंटर फ्री क्लास है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन, असंतुलित बजट में। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केवल बी और सी दोनों, अर्थात क्या हो जाएगा? तो बी और सी कौन? तो आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी दोनों। आप लोगों को टिक करना होगा डी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? देखिए क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। तो 10 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्पादन शुल्क। सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संपत्ति कर और आयकर। क्या हो जाएगा? तो संपत्ति कर और आयकर। सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? देखिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये ऋणों की वसूली।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो ऋणों की वसूली। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, भारत का वित्तीय वर्ष है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या होगा? तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का देख सकते हैं आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन, सरकार के कर राजस्व में शामिल है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात आयकर, निगम कर और सीमा शुल्क, ये तीनों क्या है? तो सरकार के कर राजस्व में शामिल है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात आयकर और उपहार कर, ये दोनों। तो 16 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं क्या है? ये भी क्वेश्चन डबल पूछा गया है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, राजस्व व्यय। क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, राजस्व व्यय। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, बजट की अवधि क्या होती है? बजट की जो अवधि है ना वो क्या होती है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, वार्षिक होती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए, वार्षिक। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। कौन करता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बजट शामिल करता है, यानी पूंजी बजट जो है ना वो क्या शामिल करता है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, ये दोनों को शामिल करता है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और सीमा शुल्क, ये तीनों। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, विनिमय दर के निम्नांकित प्रकार हैं, मतलब कि विनिमय दर के कितने प्रकार हैं? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी स्थिति विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर, ये दोनों हो जाएगा। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था। क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ कि ब्रेटन वुड्स के समय में, ठीक है, अधिकांश देशों में क्या था? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, स्थिति विनिमय दर था। क्या था? तो स्थिति विनिमय दर, यानी 23 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा स्थापना हुई। देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा था। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दोनों। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25, लोचपूर्ण विनिमय दर के दोष हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर के क्या दोष हैं? तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात अस्थिरता तथा अनिश्चितता, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को निरुत्साहन, ये तीनों। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी? तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैनन ने दी। किसने? तो कैनन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? पूंजी खाता जो है ना उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन डी, दोनों, बी और सी, अर्थात निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ये दोनों। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं? देखिए 2015 में पूछा गया था। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का खर्च और दृश्य मदों का निर्यात, ये तीनों। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी।
और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन भुगतान शेष का घटक है, मतलब कि भुगतान शेष का घटक कौन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस 29 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी चालू खाता और पूंजी खाता ए दोनों। तो सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, मतलब कि व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। तो 30 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किसके अंतर्गत होता है, तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32, विनिमय दर का अर्थ है, यानी विनिमय दर का क्या अर्थ है, तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितने दूसरी विदेशी मुद्रा देनी होगी, विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर कितनी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा 32 का सही आंसर, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33, व्यापार शेष बराबर व्हाट, यानी व्यापार शेष बराबर क्या होता है। तो 33 का सही आंसर क्या होगा, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो 33 का सही आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन ए हुआ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो 34 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, अर्थात दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण ये तीनों। तो 34 का सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो 35 का सही आंसर क्या होगा, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा, हाँ 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात देख लीजिए, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं ताकि पूरा दिखे। तो सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि और व्यापकता ये तीनों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 36, विनिमय दर के निम्नांकित प्रकार हैं, मतलब कि विनिमय दर के कौन कौन से प्रकार हैं। तो 36 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी स्थिति विनिमय दर और लोचपूर्ण विनिमय दर ये दोनों। तो 36 का सही आंसर क्या हुआ, तो 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डबल इसलिए किया हूँ ताकि इससे आप लोगों को आंसर लेना है मुझे। तो ऑप्शन ए स्थिति विनिमय दर, ऑप्शन बी लोचपूर्ण विनिमय दर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट इस 37 का जो सही आंसर होगा ना, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते हैं कि आप लोगों का माइंड कितना काम कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसी वीडियो में। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा स्थापना हुई थी। तो 38 का सही आंसर क्या होगा, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये दोनों। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, लोचपूर्ण विनिमय दर के दोष हैं। लोचपूर्ण जो है उस विनिमय दर के क्या दोष हैं। तो 39 का सही आंसर क्या होगा, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात अस्थिरता तथा अनिश्चितता, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को निरुत्साहन ये तीनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भुगतान शेष को परिभाषा किसने दी। निम्न में से भुगतान शेष की जो परिभाषा है ना, वो किसने दी। तो 40 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेनहम ने दी। तो सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो 41 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों, कौन कौन, बी और सी, अर्थात निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग ये दोनों। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं। देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो 42 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का खर्च और दृश्य मदों का निर्यात ये तीनों। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 43 भुगतान शेष का घटक है, यानी भुगतान शेष का घटक कौन है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, यानी चालू खाता और पूंजी खाता ये दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो 44 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। किसके द्वारा? तो मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, विनिमय दर का अर्थ है, मतलब कि विनिमय दर का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा 46 का सही आंसर? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, व्यापार शेष बराबर व्हाट, यानी व्यापार शेष बराबर क्या होता है? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। तो सही आंसर ऑप्शन ए। आई थिंक क्वेश्चन सिलेक्ट करते वक्त एक दो क्वेश्चन शायद डबल हो गया है, तो आप लोग इसको मतलब कि नहीं लीजिएगा, मन से इसको छोड़ देना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो 48 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण, ये तीनों। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, भुगतान संतुलन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो 49 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समयावधि और व्यापकता, ये तीनों। तो 49 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, विनिमय दर के निम्नांकित प्रकार हैं। तो विनिमय दर के कौन कौन से प्रकार हैं? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, यानी स्थिति विनिमय दर, लोचपूर्ण विनिमय दर। तो 50 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है काफ़ी। तो 51 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो 51 का सही आंसर क्या होगा? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चुनाव की, यानी सिलेक्शन। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में निर्णय कीमत तंत्र के आधार पर लिए जाते हैं? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद में। किसमें? तो पूंजीवाद, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो 53 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अर्थात क्या होगा? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करेंगे ताकि पूरा दिखे, क्योंकि छोटा छोटा दिख रहा है ना। हाँ, तो 54 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम लागू नहीं होता है यदि। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात अन्य वस्तुओं की कीमतें बदल जाते हैं, वस्तुओं की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है, फैशन बदल जाता है, ये तीनों। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? गिफिन वस्तुएं जो होती हैं ना, ये किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट, श्रेष्ठ, सामान्य, निष्कृष्ट। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकृष्ट। क्या हो जाएगा 55 का सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकृष्ट। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सी बराबर ए एफ सी जोड़ ए बी सी। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ए, एम सी बराबर एम आर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, कार की कीमत में 20% की वृद्धि होने से यदि उसकी पूर्ति में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति डैश होगी। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इकाई लोचदार होगी। क्या होगी? तो इकाई लोचदार। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अधिकार। क्या हो जाएगा? एकाधिकार, यानी 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। तो 60 का सही आंसर क्या होगा? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन बी, चैम्बरलिन ने। किसने? तो चैम्बरलिन। सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61, एकाधिकार में क्या होता है? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए आर ग्रेटर देन एम आर, यानी ए आर जो है ना ये बड़ा होता है। किससे? एम आर से। मतलब एम आर जो है ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इसका ये जो चिन्ह होता है ना,
मतलब कि ग्रेटर देन ए होता है और लेस देन ए होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा 61 का सही आंसर? तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए आर ग्रेटर देन एम आर। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्णता बेलोचदार। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्पादन संभावना वक्र। सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा। मुद्रा क्या है? तो उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, जब पीपीसी दाईं ओर विवर्तित होती है तो इसका अर्थ डैश है, मतलब कि इसका अर्थ क्या है। तो 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, साधनों का विकास है। क्या है? साधनों का विकास, यानी 65 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 66 नंबर क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसर। तो 66 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 67 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मांग में संकोचन तब होता है जब। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो क्या हो जाएगा? मांग में संकोचन कब होता है? जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो 67 का सही आंसर क्या हुआ? तो ऑप्शन ए हुआ। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 68 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पाद के डैश प्रतिपादित किया है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम को क्या किया है? प्रतिपादित किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और नेक्स्ट हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यू एक्स बराबर एफ ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 70 नंबर क्वेश्चन, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य होती है, यानी 0 होती है। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 71 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात वस्तु विभेद, विक्रय लागतें, बड़ी संख्या में क्रेता तथा विक्रेता, ये तीनों। तो 71 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति लोच के, प्रतिस्थापन वस्तुओं की पूर्ति लोच के बराबर डैश होती है। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 73 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित होती है। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मूल्य निर्धारण करना, मूल्य संचित करना और विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना। तो 73 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास, ये तीनों। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 75 नंबर क्वेश्चन, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। तो 75 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात एपीपी, एमपीपी और टीपीपी, तीनों। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 76 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो 76 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, जब पूर्ति वक्र y अक्ष से आरंभ होती है तो पूर्ति लोच डैश के बराबर होगी। तो 77 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इकाई से अधिक होगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है। तो 78 का सही आंसर क्या होगा? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देशों के मध्य होती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आर्थिक विकास का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है। तो 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन सी।
और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 80 नंबर क्वेश्चन कि बजट में हो सकता है, तो बजट में क्या क्या हो सकता है, तो बजट में हो सकता है 80 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी आगम घाटा, वित्तीय घाटा और प्रारंभिक घाटा ये तीनों हो सकता है, तो 80 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 81 नंबर क्वेश्चन किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक घटक निम्न में से कौन है, तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति ए दोनों, तो 81 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 82 नंबर क्वेश्चन विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो 82 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। किसके द्वारा, तो मांग एवं पूर्ति द्वारा, तो सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया। क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा, हाँ 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मांग एवं पूर्ति द्वारा, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 83 नंबर क्वेश्चन पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया, तो इस 83 का सही आंसर क्या होगा, तो 83 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेबी से ने। किसने, तो जेबी से, अर्थात सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए आप लोगों के सामने 84 नंबर क्वेश्चन एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 85 नंबर क्वेश्चन, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के घटक कौन है, तो 85 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, ये सभी, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 86 नंबर क्वेश्चन, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो ये क्या कहलाते हैं, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये राजस्व व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राजस्व व्यय, यानी 86 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 87 नंबर क्वेश्चन, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो 87 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कीमत, आय में परिवर्तन और उपभोक्ता की रुचि, ये तीनों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन, साख गुणक होता है, तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1/CRR, मतलब क्या हुआ, 1/CRR। इस टाइप से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइपिंग में 1/CR ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आप लोगों को बुक में जो आप लोगों का एग्जाम पेपर होगी ऐसे दिखेगा 1/CRR, तो उस पर कर देना है टिक। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 89 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बजट शामिल करता है, यानी पूंजी बजट जो है ना वो क्या शामिल करता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 90 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन कौन से हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इन तीनों में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे हम लोगों का 91 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो 91 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत उद्योग, ये तीनों, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 92 नंबर क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य होती है, यानी 0, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन, जब यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणक K का मान कितना होगा, तो 93 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 2 होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी 2। और नेक्स्ट हम लोगों का 94 नंबर क्वेश्चन, AR प्रदर्शित किया जाता है, AR जो है किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये TR/Q से। कैसे, तो देखिए TR इस टाइप से होगा ऊपर और बटा क्या हो जाएगा Q, यानी इस टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मार देना है टिक। ठीक है, TR/Q। और यहाँ पे हम लोगों का देखिए 95, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो 95 का सही आंसर ऑप्शन सी AR तथा MR दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96, पूंजी स्टॉक की वृद्धि कहलाती है, तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजी निर्माण कहलाती है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है, तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 98 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात जमा स्वीकार करते हैं, लॉकर आदि की सुविधा देते हैं और ऋण प्रदान करते हैं, तीनों। तो 98 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? तो 99 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भवनों का निर्माण हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 100 नंबर क्वेश्चन, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी तक मैंने आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ ना, तो इसमें आपको कितना पता था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पे एक वीडियो दिख रही है, तो इस वीडियो को जरूर देख लें।